ये इसलिए मैंने रखा क्योंकि मैंने देखा कई लोग जो है बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं। पीछे में भी कुछ ऐसी बात हुई कई लोगों के साथ में जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, और कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए। तो मैंने कहा कि भी स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जा सकता है, कि काम करते हैं तो स्ट्रेस तो होता ही है। तो किस तरह का स्ट्रेस आप लोग महसूस कर रहे हो? कैन एनीवन शेयर कि किस चीज़ों से स्ट्रेस होता है, कि किस तरह की चीज़ों से स्ट्रेस हो जाता है? आप अनम्यूट कर सकते हो। कि किस किस तरह के स्ट्रेसेस हो जाते हैं? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर, मोस्टली स्ट्रेस तब होता है जब जैसे हम किसी काम को कर रहे हैं सपोज, हम्म। बट उसमें ऑब्वियसली टीम वर्क का इन्वॉल्वमेंट तो होता ही है। बट एक ही पर्सन फॉलो अप करता रहता है बट सामने से इनपुट नहीं मिलते। तो हम्म। एक काइंड ऑफ स्ट्रेस लगता है कि करे जा रहे बट उसका रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा जैसा कि वो इमीडिएट हो जाना चाहिए था। हम्म। तो ऐसा होता है। राइट। ठीक है कि आप जो चाहते हो ऐसा नहीं हो रहा, तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, वो वैसे नहीं होता जैसे आप चाहते हो। और क्या? और कब स्ट्रेस लगता है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग अजय। सर, जब रिव्यू होता है और हमारे ऑर्डर्स कम होते हैं तो वो भी स्ट्रेस लगता है। कि आप जो डिजायर्ड गोल था उस पर नहीं पहुंच पाए। उस पे नहीं पहुंच पाए सर। हाँ, जो डिजायर्ड गोल है उस पर नहीं पहुंच पाए, जी तो सर। स्ट्रेस क्रिएट होता है। हाँ जी सर। और क्या कारण स्ट्रेस होने का? और कब आप Hello, sir. महसूस करते हो? हाँ जी पवन। Good morning, sir. I'm Pawan Tanwar. हाँ बताइए पवन। Actually, sir, many types of stress in there, like physical work environment and relationships at work. Because if I'm doing as a RE, so that is too much too kind of stress, like communication with the RE management and communication with the team members. So lack of support. If I'm doing in I'm giving example, if I'm doing in Ketan, so lack of support. I'm not getting support from the PNS if I'm sitting here. So that kind of stress maybe impacts her. ओके। वर्क रिलेटेड स्ट्रेसेस रहते हैं कि Yes, भी yes, yes. जो आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा आगे से, या लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे। Of course, of course. डेफिनेटली, जैसे पुष्पलता ने भी कहा, तो खैर वो तो एक पार्ट हो ही गया कि कई बार ऐसे स्ट्रेसेस हो जाते हैं, तो हम इनकी भी बात करेंगे। और इसके अलावा क्या? सर, और जैसे अगर किसी की फैमिली में हेल्थ ठीक नहीं है हम्म। तो हमारे वर्किंग उस पे एक स्ट्रेस रहता है, जिससे हम्म। वर्किंग में थोड़ा सा इनपुट कम हो जाता है, राइट। एफिशिएंसी कह सकते हैं। राइट। कि हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। और डेफिनेटली कि अगर घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो हम इन जनरल भी बात करेंगे। क्योंकि देखो, एक तो हो गया वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, एक फैमिली पर्सनल सर्कमस्टांसेस रिलेटेड स्ट्रेस। तो ये जो स्ट्रेस है, ठीक है ना, स्ट्रेस का मतलब अगर हम कहें टेंशन, कि जैसे हम एक इलास्टिक को खींच लेते हैं, तो जैसे इलास्टिक खींच लिया तो कहते हैं कि भी तो इसके अंदर भी जैसे एक एग्जांपल है कि भी जैसे आज एक पानी का ग्लास है, या सपोज आप कहते हो कि ठीक है, एक ये चीज़ है, ये भारी सी चीज़ है, बट इसको हमने उठा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप इसको उठा के ही रखोगे, ऐसे मैं अपने हाथ को रखूंगा, तो जितनी देर मैं इसको होल्ड करूंगा तो ये डिफिकल्ट होता जाएगा। ठीक है ना, 5 मिनट के कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट कोई दिक्कत नहीं है, बट आधा घंटा रखना पड़ेगा तो फिर ये फिर स्ट्रेसफुल हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से बेसिकली इधर तो हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, कि हमने कोई चीज उठा रखी है, बट माइंड के अंदर में क्या है? माइंड के अंदर कोई ना कोई ऐसी थॉट है, ठीक है, जिसको आपने उठा रखा है, और वो जो थॉट है वो बहुत देर तक अगर रहती है तो फिर वो स्ट्रेस क्रिएट करती है। तो स्ट्रेस का ना, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा कि स्ट्रेस कैसे क्रिएट होता है, तो
स्ट्रेस का जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे गुरुज और बहुत सारी स्टडी करने के बाद, ठीक है ना, तो यही चीज समझ में आती है कि भी अगर इवन आप भगवत गीता को भी पढ़ेंगे तो भी उसमें ये समझ में आता है कि भी स्ट्रेस जो हो रहा है, ठीक है, तो एक तो होता है कि भी ठीक है, आपने कर्म किया और आपको फल नहीं मिला, एम आई राइट? ऐसा होता है। जैसे आप में से कई लोगों ने कहा कि ठीक है हम तो कर रहे हैं बट हो नहीं रहा, ठीक है, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो भगवत गीता यस। में वो क्या कहते हैं कि भी कर्म करो बट फल की इच्छा मत करो। तो कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हमें ना रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण, एक तो कारण ये होता है कि भी कई बार क्या होता है कि जब भी हम मेहनत कर रहे होते हैं तो एक जैसे पौधा है, एक वो बीज है जो अगर आपने आज ही जो है उसको बोया है, ग्राउंड में है, तो कई बार क्या होता है उसका रिजल्ट दिखता नहीं है। अब आपने आज ही बोया है और 1 घंटे बाद आपको कि अभी इसमें से पौधा नहीं निकला, ठीक है ना। अब आपने आम का एक पौधा लगा दिया और आपने जो है उसको सपोज एग्जांपल के लिए आपने जुलाई में प्लांट करा है, फिर आप कहते हो कि यार नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, इससे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, इससे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, आम निकल आने चाहिए इससे, राइट? तो क्या इसमें क्या पौधे की गलती है? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या सर लगता टाइम टेकिंग है, पौधे की गलती नहीं है। है? भैया पौधा तो जो आम का पौधा है उसका एक सीजन होता है, ठीक है ना, वो तो मई जून या जुलाई में ही उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो कई बार हम लोगों को लगता है हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपको पता है कि कई सारी रिजल्ट ना एकदम सामने विजिबल नहीं होता है, तो हर एक चीज को टाइम लगता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे को जो है अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, हम जो कर रहे हैं हमें उस पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम रिजल्ट पे फोकस रखेंगे तो फिर आपको टेंशन ही होगी, क्योंकि अगर आप देखते रहोगे कि ये बीज से पौधा क्यों नहीं निकला, तो आप चाहे 1 घंटा देखो या उसको 24 घंटे देखो, तो उसको टाइम लगेगा। आपको पूरा ख्याल रखना चाहिए उसका, उसको जो भी पानी देना है, जो भी फर्टिलाइजर देना है, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स में एक चीज बड़ी क्लियर है कि जो एक यूनिवर्सल लॉ है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं से मिलता ही है। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिले, इवन अपने बिजनेस में भी देखने को मिले कि कई बार हम लोग किसी ऑर्डर पे काम कर रहे थे और बहुत मेहनत की हमने उस ऑर्डर पे, और पता लगा कि 15-20 करोड़ रुपए का ऑर्डर था और बहुत मेहनत करने के बाद भी वो ऑर्डर में नहीं मिला और वो ऑर्डर लॉस्ट हो गया। तो बहुत ही टीम उसमें मायूस हो जाती है और सब लोग डिप्रेस हो जाते हैं। बट क्योंकि हमने मेहनत करी थी तो उसका सिमिलर टाइप का ऑर्डर, एक और ऑर्डर आ गया अनएक्सपेक्टेड जगह से। तो कई बार क्या होता है कि आप जो मेहनत कर रहे हो सकता है जरूरी नहीं कि वहीं से रिजल्ट आए, बट क्योंकि यूनिवर्स में ये जरूर है कि भी वो आएगा जरूर, ठीक है ना। आप कुछ चीज बुरी करोगे तो वो भी आपको जो है मल्टीप्लाई होनी होनी है, ठीक है ना। तो जैसे आप एक तरह से बैंक में डिपॉजिट करते हो तो आपको पता है कि डिपॉजिट किए हैं तो साल के एंड में, 2 साल के एंड में, 3 साल के एंड में जो भी इंटरेस्ट मिलना है वो मिलना ही है, ठीक है ना, पैसा बढ़ेगा ही। तो अब आप डिपॉजिट क्या कर रहे हो, आप अच्छी चीजें डिपॉजिट कर रहे हो तो वो मिलेंगी, बुरी डिपॉजिट कर रहे हो तो वो मिलेंगी। तो उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर स्ट्रेस का जो एक और बहुत बड़ा कारण है वो है टाइम, ठीक है। तो टाइम जैसे है कि मैंने देखा अक्सर इवन हम लोग की जो मेंटालिटी होती है, तो हम लोग ये कभी ना कभी जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम क्या सोच रहे होते हैं, तो हम एक्चुअल में क्या सोच रहे होते हैं। जैसे पुष्पलता ने कहा कि भी ये बंदा जो है ये कॉपरेट नहीं कर रहा, या ये मैं एक्शन ले रही हूँ बट वो कॉपरेट नहीं कर रहा, तो ये एक्चुअली में क्या है, तो ये स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। पवन ने भी बोला कि भी मुझे सपोर्ट नहीं मिली या ये हो गया वो हो गया, तो क्या हो क्या रहा है ये बेसिकली। तो आपको ना याद आ रहा है कि पहले भी मैंने से बात करी थी बट मुझे सपोर्ट नहीं मिली, तो या तो हम लोग पास्ट में ऑपरेट करते हैं या फिर हम लोग फ्यूचर में ऑपरेट करते हैं कि अभी ऐसा हो गया तो फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है ना। ये चीज़ नहीं हुई तो फ्यूचर में क्या होगा, या फ्यूचर में ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा, कि फ्यूचर में एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, ऐसे मुझे डर लग रहा है कि भी मेरा कहीं एक्सीडेंट ही ना हो जाए, ठीक है ना। मैं अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं क्या करूंगा, ठीक है ना। तो फ्यूचर बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल है, तो हमेशा हमेशा स्ट्रेस या टेंशन रहती है कि नहीं रहती है आप लोगों को फ्यूचर के बारे में? क्या आप सोचते हो फ्यूचर के बारे में, हाँ या ना? चैट में टाइप कर दो आप, यस या नो।
क्या कंटिन्यूसली आप सोचते रहते हो दिन में हर रोज कभी ना कभी फ्यूचर के बारे में सोचते हो आप? यस या नो? अब गाइस इंटरेक्ट करो, नहीं तो ऐसे मजा नहीं आएगा, ठीक है ना? कि आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो कि नहीं सोचते हो, क्या उससे स्ट्रेस होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना? तो प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ना हमेशा फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे होते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना, अभी आप सेफ हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फ्यूचर जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फ्यूचर होता ही नहीं है। आप ये बताओ मुझे कि क्या आप कोई भी काम फ्यूचर में जाके कर सकते हो? क्या आप कोई भी चीज फ्यूचर में जाके कर सकते हैं? नो सर। नहीं कर सकते ना, नहीं 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 सर। ठीक है ना? देखो, फ्यूचर भी जो है वो प्रेजेंट बन के ही आता है। भी आपको लगता है कि 10 दिन बाद ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो 10वां दिन जब आता है तो वो प्रेजेंट ही बन के आता है, राइट? ठीक है ना? और आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो? अगर आपको डर लग रहा है कि कल को कुछ हो ना जाए, तो आप क्या कर सकते हो? भी आप अभी के लिए एक्शन ले सकते हो कि हाँ मैं इंश्योरेंस ले लेता हूँ, ठीक है ना, मैं अपना मेडिक्लेम करा लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ, मैं जो है अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं ड्राइव अच्छे से करूंगा, सीट बेल्ट लगा लूंगा। आप ये कर सकते हो, बट लेकिन फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता, ठीक है ना? तो फ्यूचर कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि रियलिटी में कोई भी चीज लाइफ में आपके हिसाब से नहीं होने वाली है। इतनी सारी चीजें, जब हम लोग जो है पहले काम करते थे, तो जो टीएनएस है, टीएनएस के अंदर में जो हमारा बैकग्राउंड है, तो पहले हमारा अगरबत्ती का काम था, ठीक है ना, अभी भी है, जो फैमिली बिजनेस है, तो उसमें बहुत बड़ी फैक्ट्री है और मैं पहले उसी फैक्ट्री को मैनेज करता था। और मैंने नहीं सोचा था कि मैं कोई टेक्नोलॉजी की कंपनी बनाऊंगा या मैं टेक्नोलॉजी का काम करूंगा, तो ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। तो मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ, फोटो भी दिखाता हूँ उसकी, कि ये हमारे जो दूसरे बिजनेस हैं, मेरा इंटरेस्ट जरूर था टेक्नोलॉजी में। ये देखेंगे आप कि ये फैक्ट्री है हमारी, ये मानेसर में है, बहुत बड़ा प्लांट है, इसमें पूरा ऑटोमेटेड मशीन लगी हुई है, इसे मंगलदीप अगरबत्ती भी यहाँ बनती है, हमारे स्टोर्स भी हैं। सॉरी, इनफैक्ट ये जो लोगो भी है द फ्रेग्रेंस पीपल, ये मेरे हाथ का डिजाइन किया हुआ लोगो है। तो अब जो है कि ये चीजें जो हैं, ये पहले मैं जब कर रहा था तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि फ्यूचर में ऐसा भी हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में तो बहुत कुछ पॉसिबल है, ठीक है ना? और कितनी बार जो हम जिस चीज का हमें डर होता है कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो रियलिटी में कितनी बार वो चीज सच होती है गाइस? आपको क्या लगता है? जिस चीज का हमें डर होता है कि जैसे हम एग्जाम के लिए जाते हैं, हमें लगता है हम सब कुछ भूल गए हैं राइट, एग्जाम के पहले सब कुछ भूल जाते हैं, तो कितनी बार ऐसा होता है कि जो रियलिटी में हमें डर है वो सच होता है, ठीक है ना? मे बी 1%, 2%, 5%, बट 99% हम देखते हैं कि ज्यादातर जो चीजें हैं ना वो हमारे दिमाग में ही होती हैं। तो आपको ना एक चीज को ना क्लियर रखना पड़ेगा कि अगर हमें एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि फ्यूचर होता ही नहीं है। जब भी आपको टेंशन हो रही है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो, तो क्या ये आप ऑब्जर्व करोगे कि या तो आप जो है किसी पास्ट में कोई चीज जो हो चुकी है उसके बारे में सोच के परेशान हो रहे हो कि पिछली बार भी ऐसा हो गया था, इस आदमी ने ऐसा किया, ये कर दिया, वो कर दिया, या फ्यूचर में कुछ सोच के परेशान हो रहे हो कि अब मेरे को डांट पड़ने वाली है, अब ये ऐसा हो जाएगा, मैं अपनी फैमिली में कैसे करूंगा, या मेरे गोल्स नहीं अचीव होंगे। तो एक बार आप थोड़ा सा सोच के मुझे बताओ कि क्या कभी भी जो स्ट्रेस है वो आपको प्रेजेंट मोमेंट की वजह से होता है, या हमेशा पास्ट में सोचने से या फ्यूचर में सोचने से होता है? जब भी स्ट्रेस हो रहा होता है, you are always thinking of either the past or the future, it is never in the current moment। बताइए सोच के, क्या मैं ठीक कह रहा हूं राइट कि सर। आप पास्ट सोच रहे होते हैं या फ्यूचर सोच रहे होते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में कोई खतरा नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कितने लोग एग्री करते हैं? टाइप मी इन द चैट, कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज से? तो जो हमारी जो भी सर्कमस्टांसेस हैं लाइफ के अंदर में, तो क्या है कि जो भी स्ट्रेस या टेंशन है वो ना हमेशा फ्यूचर के कारण से होती है। वो कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में हम नहीं होते, हम हमेशा फ्यूचर की सोच रहे होते हैं, ठीक है? अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आपको अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ ना कुछ फ्यूचर के बारे में सोच के अपने लिए स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो, राइट? तो इसका बड़ा ही सिंपल सा एक मैजिक क्योर है
ठीक है, और वो बड़ा ही सिंपल सा क्योर है। तो हमें ना अपने आप को आदत डालनी है कि हम लोग ना 5 मिनट से ज्यादा के ब्लॉक्स में ना सोचें। तो मैं बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स के बारे में बात करता हूँ, सुनता हूँ, उनसे इंटरेक्शन भी करता हूँ। तो उनमें एक बहुत बड़े ट्रेनर है टिमोथी फेरिस। तो उन्होंने बताया अपनी किताब में कि वो कहते हैं कि दुनिया के जो सबसे जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उनका ये 5 मिनट का रूल होता है। तो व्हाट इज द 5 मिनट रूल? तो 5 मिनट का जो ये रूल है, इसका मतलब क्या है कि आप 5 मिनट से ज्यादा सोचेंगे ही नहीं। तो आपको बस ये देखना है कि मैं जिस भी कंडीशन में हूं अभी, मैं उसको अगले 5 मिनट के अंदर अंदर मैं कैसे और बेटर बना सकता हूँ। तो अगर आप किसी कमरे में बैठे हो, तो आप देखो कि हाँ, मैं कोई चाय बना सकता हूँ अपने लिए, इस कमरे को और ठंडा कर सकता हूँ और कंफर्टेबल बना सकता हूँ, किसी से बात करके उसे खुश कर सकता हूँ। तो अपनी सिचुएशन को मैं कैसे बेटर बना सकता हूँ अगले 5 मिनट के अंदर, ठीक है ना। तो हमारे को कभी भी जो है 5 मिनट से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, अगर फ्यूचर में कोई चीज आप सोच रहे हो और उस पर कोई एक्शन ले सकते हो, तो उस पर हमें इमीडिएटली एक्शन ले लेना चाहिए। हमें उसके बारे में ज्यादा सोचने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो ये एक जो है सबसे बड़ा, आप ये कह सकते हैं कि ये एक सबसे बड़ा गुरु मंत्र कह लीजिए या सीक्रेट कह लीजिए, कि अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ दो, ठीक है ना, और जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा भी ख्याल रखोगे, तो फ्यूचर जो है ये फिक्टिशियस है, ठीक है ना। फ्यूचर रियल नहीं होता, पास भी रियल नहीं होता। वो जो टाइम था जो अभी रियल है वो अभी है, जो अभी आप मेरे साथ बैठे हो, मेरे से बात कर रहे हो, तो दैट इज द ओनली थिंग दैट इज रियल। और जो भी चला गया वो बीत गया, वो दोबारा आने वाला नहीं है। उससे जो भी लेसन लेना था, वो लेसन आपको ले लेना चाहिए, ठीक है ना। कि हाँ, उससे जो सीख लेनी थी सीख ले लेनी चाहिए, कि हाँ ठीक है, चलो मैंने ऐसे किया, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूंगा, और उसको छोड़ देना चाहिए, उसको हमें रिलीज कर देना चाहिए, ठीक है ना। और फ्यूचर में जो चीज हुई नहीं, ठीक है ना, उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि पीछे कुछ हमारे यहाँ एक इवेंट होना था, और उस इवेंट के अंदर में हमारी टीम लगी हुई थी, मार्केटिंग कर रही थी। तो मैंने जिस वीक इवेंट होना था मंडे को पूछा कि भाई जो सैटरडे का, ये जो आई थिंक ट्यूसडे का इवेंट था, तो मैंने इनसे पूछा, ट्यूसडे वेडनेसडे का इवेंट था मंडे को, कि भी हाँ भी कितने लोग इस इवेंट में आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा भी 5 ही लोग आए हैं अभी तक, तो 4 या 5 लोग। टारगेट हमारा था कि भाई कम से कम 100 लोग आएंगे। तो मेरे को तो बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा ये क्या हुआ, ये तो फिर पहले मेरे को अंदर तो बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा भी नहीं, ये इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, इन्होंने काम नहीं किया, या इन्होंने आगे जो है मेहनत नहीं करी, या कुछ ना कुछ हुआ होगा। बट फिर मैंने कहा कि इस पे कहीं स्ट्रेस लेने से क्या फायदा। अगर मैं इस पे गुस्सा भी करता हूँ, ठीक है ना, मैं किसी को कुछ कहता भी हूँ, तो क्या उससे मेरे को रिजल्ट मिलेंगे? व्हाट डू यू थिंक गाइस? क्या रिजल्ट मिलेंगे? नहीं सर। नहीं सर, है ना, रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो क्योंकि फिर सर हाँ, क्योंकि मैं गुस्सा करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं बोलूंगा अरे पवन तूने ये कर दिया यार, ये तुमने गलत किया, ये तुम्हारा तरीका सही नहीं है, ठीक है ना, तुम काम ही नहीं करते हो, अजय तुम्हें करना चाहिए था, तो उससे होगा क्या? तो जब भी हम कुछ ऐसे बात करते हैं, जब भी हम नेगेटिव बात करते हैं, तो दूसरा आदमी, जो सामने वाला आदमी होता है, वो क्या उस बात को सुनता है? नहीं सर, अननेसेसरी वो भी स्ट्रेस भी लेगा और वो टेंशन में वो भी हाँ, सर थोड़ा स्ट्रेस वो में भी होता चला है। जाएगा। क्या हो जाएगा अजय? जो पर्सन दूसरा है वो भी स्ट्रेस में आ जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेस में में आ चला जाएगा जाएगा। सर, जो सामने बोल रहा है फिर उसको भी एक स्ट्रेस क्रिएट होगा। हाँ, तो मैं गुस्सा करूंगा, वो सामने वाला भी स्ट्रेस में आ जाएगा, वो कुछ पॉजिटिव तो जी कर सर, नहीं आप भी पाएगा। अच्छा, फिर वो भी डिफेंसिव हो जाएगा, वो कहेगा नहीं नहीं ये मेरी गलती नहीं है। और जब भी हम कभी किसी को डांटते हैं, तो इमीडिएटली सबसे पहले आदमी कहता है कि नहीं, ये मेरे को तो फालतू में पड़ रही है डांट, ये मेरी गलती नहीं थी, ये गलती तो अजय की थी, ये तो कीम सिंह की थी, ये तो लता की थी, ठीक है ना। तो उसके बाद में, क्योंकि जब आप किसी को इस तरह से बोलते हो, तो होता क्या है कि सामने वाला आदमी जो है कभी भी रिसेप्टिव नहीं रहता, ठीक है। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं इनको डांटूंगा या मैं बोलूंगा, जोर से बोलूंगा या नेगेटिव बात करूंगा, तो उससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने इन्हें बोला कि नहीं चलो कोई बात नहीं, अच्छा आप बताओ कि क्या कारण आपको लगता है जिस वजह से ये रजिस्ट्रेशन नहीं आ पाए, यानी 5 ही लोग इवेंट में आ पाए और टारगेट हमारा 100 का था, राइट। तो फिर उन्होंने कहा कि सर हमें ऐसा लगता है कि भी आपने इवेंट जो है ये नॉर्मली हम सैटरडे को करते हैं, सैटरडे को लोग फ्री होते हैं, आपने वेडनेसडे को कर लिया, ठीक है, या ट्यूसडे को कर लिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो कहते हैं कि सर ऐसे भी सिर्फ 4 या 5 ही लोग आए हैं, और हम एक काम करते हैं, हम ना इसको रीशेड्यूल कर देते हैं, ठीक है। तो हम जो है इसको रीशेड्यूल कर देते हैं।
मैंने कहा चलो ठीक है, इसको रीशेड्यूल करके उन्होंने कहा हम सैटरडे को कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर एक काम करते हैं, हम सैटरडे को कर लेते हैं। जिन 4-5 लोगों ने रजिस्टर किया है, ठीक है ना, उन लोगों को जो है आप इन्फॉर्म कर दो, वो सैटरडे को आ जाएंगे। और अब आप बताओ कि आप कैसे कैसे करोगे, हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। तो हमने फिर डिस्कस किया, हमने बोला अच्छा अजय एक काम करो यार, तुम ये एक्शन लो, तुम इन लोगों को जानते हो, तुम इन सबको कॉल करो। अच्छा लता, तुम इस वाली ग्रुप में ये मैसेज डालो, ठीक है ना। और वीरेंद्र, तुमने ये करना है, तुम इन लोगों को जानते हो, तुम इनसे बात करो। प्रीतम, तुम ईमेल डालो, ठीक है ना। तो हमने सबने ना क्या करा, हमने ये नहीं सोचा, टेंशन नहीं दी। मैंने कहा ठीक है, अब टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है, तो हम किसी चीज की टेंशन नहीं लेंगे। हम जो भी एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, हम जो भी एक्शन ले सकते हैं वो एक्शन लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस नहीं लेना। हमें क्या करना है, गाइस? एक्शन लेना है। हाँ, तो हमने बस ये देखना है कि हमारे ऑप्शन क्या क्या है। ये जो टाइम है, जो भी प्रॉब्लम है, अब जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, कोई ना कोई एक्शन हम ले सकते हैं, ठीक है ना, चाहे कितना भी छोटा एक्शन हो, राइट। तो हमने एक्शन लेना शुरू किया, और पता है क्या रिजल्ट आया? कोई गैस कर सकता है सैटरडे को कितने लोगों ने अटेंड किया इवेंट को? सर अच्छा क्राउड आया होगा। आई कितना? थिंक मोर देन 100 सर। मोर देन 100 नहीं, मोर देन 200, ठीक है। ओके 205 पीपल अटेंडेड, 205 लोग आ गए, ठीक है ना। और ये अभी की बात है, रिसेंट बात है, ठीक है ना। तो और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है। तो स्ट्रेस लेने से, टेंशन लेने से, आपस में एक दूसरे से अगर हम गुस्से में बात करें तो उससे में क्या बेनिफिट होता? कोई बेनिफिट नहीं होता। हमने सिर्फ अपनी ऑप्शन देखी और हमने उस पर मेहनत करनी शुरू करी, ठीक है। तो इसी के अंदर में एक और मैं आपको एक चीज इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। मैं एक फोटो निकाल रहा हूँ, एक इमेज निकाल रहा हूँ, और उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो बहुत सारा ना हमें स्ट्रेस होता है, और उस स्ट्रेस का एक और कारण होता है। तो ये स्टीफन कोवी एक बहुत ही फेमस ऑथर है। तो उनका एक ये कंसेप्ट है, सर्कल ऑफ कंसर्न, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ना बेसिकली क्या है, लाइफ के अंदर में ना जो हमारा ये देखेंगे कि यहाँ पे ना एक रेड कलर का डॉट है बीच में, जो आपको दिख रहा है, जो डार्क रेड है, तो ये है सर्कल ऑफ कंट्रोल। ये वो चीजें हैं जिन पे भी आपका डायरेक्ट कंट्रोल है, जिसपे भी आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। और जो इसके बाहर जो सर्कल है, या ये जो सर्कल आप मान लीजिए, ये वो चीजें हैं जो कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो सर्कल ऑफ कंट्रोल एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, बट ये वो चीजें जिनमें कि आप कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हो। बट जो बाहर वाला सर्कल है, जो ये पिंक कलर का सर्कल है, ये क्या है? ये वो चीजें हैं जिनमें आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना, जिनमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो जैसे कि हमारा जो है इकोनॉमी कैसी है, ठीक है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन कितनी है, ठीक है, कल को क्या होगा, कल को कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कल को और क्या चीजें होंगी, तो वो चीजें जो है हमें पता नहीं है, हम उन पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। कल को प्याज का रेट बढ़ जाएगा, पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी उसमें नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में चलती रहती हैं, आपको टेंशन देती रहती हैं। वो हो गया सर्कल ऑफ कंसर्न, कि आपको टेंशन रहती है उसकी। बट कुछ ही चीजें होती हैं जिन पे कि आप कंट्रोल कर सकते हो, जिनमें आप खुद कुछ डायरेक्ट एक्शन ले सकते हो, जो कि सर्कल ऑफ कंट्रोल है, या सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसमें कि आप किसी और से कहलवा सकते हो, कुछ और कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट एक्शन ले सकते हो। अब जो लोग ज्यादातर सर्कल ऑफ कंसर्न पे फोकस करते हैं, तो सर्कल ऑफ कंसर्न यानी कि हाय, ये जो है मेरे को ग्रोथ नहीं मिल रही, क्योंकि मेरी जो है ये प्रॉब्लम है, मेरी कंपनी में जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मेरा जो मैनेजर है वो कोऑपरेटिव नहीं है, ठीक है ना। वो सारे टाइम यही रोते रहते हैं कि हाँ भाई, मेरी जो भी प्रॉब्लम है उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। वो किस वजह से है प्रॉब्लम्स, गाइस? किस वजह से प्रॉब्लम्स हैं? व्हाट डू यू थिंक?
जो भी प्रॉब्लम है किस वजह से है, वो दूसरों की वजह से है। तो वो जो प्रॉब्लम है वो कहते हैं कि इनमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये जो भी प्रॉब्लम है ये दूसरे के कारण से है। तो जो लोग अपने सर्कल ऑफ कंसर्न पे फोकस करते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो दूसरों की वजह से हो रहा है, तो धीरे धीरे उनका जो सर्कल ऑफ कंट्रोल है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ऑलमोस्ट पूरी लाइफ उनकी ऐसी हो जाती है कि वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में उसमें उनका कंट्रोल तो है ही नहीं। कंट्रोल किसका है? सर्कमस्टेंसेस का है, मेरे पेरेंट्स कैसे थे, मेरे को एजुकेशन कैसी मिली, ठीक है ना, मेरी फैमिली कैसी है, मेरी वाइफ कैसे हैं, मेरे हस्बैंड कैसे हैं, मेरा बॉस कैसा है, मेरे कोलीग्स कैसे हैं। तो प्रॉब्लम उनके साथ में है, ठीक है। तो जब प्रॉब्लम किसी और के साथ में होती है तो फिर आप क्या करते हो? फिर आप कोई एक्शन लेते हो गाइस? अरे बोलो। जब प्रॉब्लम आपके साथ है ही नहीं तो आप कोई एक्शन लोगे? नहीं लेंगे। नहीं लोगे No, ना? sir. नहीं लोगे ना? नहीं। हाँ। तो फिर किसका मतलब पता क्या होगा? आपका कंट्रोल घटता चला जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अब आदमी कहता है कि ठीक है इकोनॉमी बहुत खराब है, ठीक है ना, मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जहां बहुत पैसा नहीं था, लेकिन चलो मैं क्या कर सकता हूँ, चलो मैं मेहनत करता हूँ, मैं अच्छी पढ़ाई करूंगा, ठीक है ना, हाँ मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगा, अपनी तरफ से मेहनत करूंगा, तो ऐसे बच्चे जो कि बिल्कुल गरीब पेरेंट्स के थे, ऑटो रिक्शा ड्राइवर के पेरेंट्स से, आज वो पता लगा कि ऐसे बच्चा बन गया, सुंदर पिचाई बन गया, गूगल का हेड बन गया, ठीक है ना। तो जो लोग वो चीजें करते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है, मेरा पैसे नहीं है, मैं स्कूल में नहीं जा सकता, मैं किसी से हेल्प ले लेता हूँ, ठीक है, कोई मुझे पढ़ा देगा, ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स जहाँ काम करते हैं मैं उस कंपनी में बात कर लेता हूँ, वो लोग मुझे पढ़ा देंगे या कुछ कर देंगे। तो उन लोगों का, जो लोग उन चीजों पे फोकस करते हैं जो वो कर सकते हैं या किसी और से कह सकते हैं कुछ, ठीक है ना, तो जिसमें वो कुछ भी कर सकते हैं, अगर वो उस पर फोकस करते हैं, उन लोगों का सर्कल ऑफ कंट्रोल बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना, लाइफ फिर उनके हिसाब से चलने लगती है। ऑन दी अदर हैंड, जो लोग सिर्फ अपने कंसर्न पे फोकस करते हैं, उन चीजों पे फोकस करते हैं जिसके बारे में वो कुछ कर नहीं सकते, तो धीरे 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 उनका जो कंट्रोल है लाइफ पे से खत्म होने लगता है। गाइस, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? Yes, sir. इज इट मेकिंग सेंस? यस और नो? यस सर, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। तो उससे क्या है कि सर्कल ऑफ कंसर्न पे जब आप फोकस करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, क्या गिफ्ट मिलने वाला है? Positive result. नहीं नहीं, सर्कल ऑफ कंसर्न पे मैं कह रहा हूँ, अगर ये जो बाहर वाला सर्कल है, अगर इस पे फोकस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? Stress ही मिलेगा, मिलेगा sir. तब स्ट्रेस ही स्ट्रेस मिलेगा। बढ़ेगा। हाँ, Stress स्ट्रेस बढ़ ही मिलेगा। जाएगा. जैसे कि, हाँ, जैसे कि मेरे को लोगों ने कहा कि सर अब क्या करें, ये तो इवेंट में 5 ही लोग आए हैं, हमने तो बहुत कोशिश करी, हमने तो बहुत ईमेल भेजे, ठीक है ना। अब फिर मैंने कहा कि अच्छा हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो फिर ऐसा करते हैं, इसका डेट चेंज कर देते हैं, और मैं इसको ईमेल करता हूँ, मैं इसको कॉल करता हूँ। तो जब हमने एक्शन लिया तो फिर 200 लोग आ गए, तो क्या हुआ, हमारा कंट्रोल बढ़ गया, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया कि अच्छा हम थोड़ी सी मेहनत करें तो हम लोग जो है एक्चुअल में रिजल्ट लेकर के आ सकते हैं। गाइस, इज दिस मेकिंग सेंस? यस और नो? तो हाँ, किसी भी सिचुएशन Yes, में, है ना, किसी भी सिचुएशन में हमें फोकस करना चाहिए कि उस सिचुएशन में चाहे कोई छोटी से छोटी चीज भी है, ठीक है, कोई छोटी से छोटी चीज भी है, तो हम उस चीज पे फोकस करें। तो मैं बल्कि एक कहानी सुन रहा था एक लेडी की, उसको बीमारी थी ओबेसिटी की, और वो इतनी ज्यादा मोटी थी कि उसका वजन जो है अराउंड 332 किलो था, 332 kgs। तो इतना ज्यादा वजन था कि वो बेड में लेट ही सकती थी, और वो उठ के कुछ एक्सरसाइज भी नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि उसको उठना है, कुछ भी करना है तो उसको हेल्प लगती थी, ठीक है। तो 332 किलो, आप समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा वजन था। एंड वो जो लेडी है उसने चमत्कार करके दिखाया, एंड शी बिकेम 62 kgs। तो 62 किलो की होगी, तो उसने प्रैक्टिकली देखा जाए तो कितना वजन उसने कम किया, ठीक है। तो उसने अपनी कहानी में बताया कि मैं जब लेटी रहती थी बेड पे देखती रहती थी, तो एक दिन मेरे को इस तरह का वो आया कि मैं कुछ देख रही थी टीवी में, मेरे को लगा कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, ठीक है ना। मैं तब तक ये कहती रहती थी कि मैं क्या करूं, और मैं तो बहुत मोटी हूं, मैं तो हिल भी नहीं सकती, मैं कैसे एक्सरसाइज करूंगी, और मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई है, ठीक है, और ये मेरे को जंक फूड खाने की आदत है, और ये है वो है। तो हमेशा मैंने अपने जो है सर्कल ऑफ जो है कंसर्न पे फोकस किया कि हाँ दूसरे लोग ऐसा कह रहे हैं मेरे बारे में, ये कर रहे हैं, मेरे को बुरा लग रहा है,
और ये कर हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैंने हमेशा उसके बारे में सोचा। फिर मैंने एक दिन जो है ये सोचना शुरू किया कि नहीं अच्छा चलो मैं कुछ करती हूँ, मैं कर क्या सकती हूँ। तो उसने कहा कि मैं लेटे लेटे जो है कुछ एक्सरसाइज करनी शुरू करी कि मैं अपना हाथ हिला सकती हूँ, मैं थोड़ी सी अपने पैर हिला सकती हूँ। तो कहती मैंने वहां से शुरू किया और धीरे धीरे वो जैसे जैसे मेरे को प्रैक्टिस होती गई तो मेरी मूवमेंट बढ़ती गई, राइट। और जब वो मूवमेंट बढ़ती गई तो एक सेकंड गाइस, जस्ट एक सेकंड ठहरिए। तो हेलो, हाँ जी। तो जो मैं आपको बता रहा था उस लेडी की कहानी, तो वो जो लेडी है इवेंचुअली जो है उसने फिर कर करके बेड में लेटे लेटे उसने कहा कि कई महीने निकल गए बट धीरे धीरे मेरी कंडीशन इंप्रूव होने लगी। बट मैं रोज इसी पे फोकस करती थी कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपनी पैर की जो है फुटी अगर हिला सकती थी तो मैंने उसी को हिलाना शुरू कर दिया। और ऐसे कर करके अल्टीमेटली एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें कि मैंने 250 किलो के करीब जो है मैंने अपना कम कर लिया, ठीक है ना। तो ये जो कहानी है इससे यही समझ में आता है कि हमें फोकस उन चीजों पे रखना चाहिए जो कि हम एक्चुअलिटी में कर सकते हैं, ना कि उन चीजों पे कि जो दूसरे लोग या दूसरे सर्कमस्टेंसेस हैं जिन पे भी आप ज्यादा एफर्ट नहीं कर सकते, जिनमें आप कुछ कर नहीं सकते, तो उस पर दिमाग ना लगाएं। जो आप जिस भी सिचुएशन में कर सकते हो केवल उस पर फोकस करें, केवल उस पर फोकस करें। अब मैं आपको एक दो और बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीजें हैं जो मैंने भी कई सारी पीछे आपको स्टोरीज भी डाली, ठीक है। तो उसके अंदर एक बड़ी ही और स्टोरी थी कि जिसके अंदर ये बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, तो मैं एक बार ये वाली स्टोरी चलाना चाहूंगा। ये मुझे लगता है कि बहुत ही रेलेवेंट है इस टॉपिक के लिए। पोटैटोज, एग्स एंड कॉफी बीन्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ब्रेकफास्ट की तैयारी नहीं हो रही है, तो ये हमारी स्टोरी का टाइटल है कि आलू, अंडे और कॉफी बीन्स। तो क्या स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो एक बार एक लड़का था और वो बहुत ही उसके ना बहुत ही परेशान, जैसे आजकल बच्चे हम देखते हैं कई बार, वो माँ को हमेशा कंप्लेंट करता रहता कि माँ एक परेशानी आती नहीं है, एक दूसरी आ जाती है, अभी एक और असाइनमेंट मिल गया मुझे, ये हो गया वो हो गया, और मेरी लाइफ जो है बड़ी खराब है, मैं बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, सो आई एम फेड अप। तो मदर ने कहा कि देख इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आज से चले एक्सपेरिमेंट करते हैं, तू मेरे साथ चल किचन में। तो मदर ना उसको किचन में ले गई, पॉज हो गया, बोली आवाज नहीं आ रही। 3 पॉट चढ़ाए पानी के ऊपर, ठीक है। और एक पॉट के अंदर, पहले वाले पॉट के अंदर उन्होंने डाल दिया आलू, ठीक है। दूसरे पॉट में डाल दिया उन्होंने अंडे, और तीसरे पॉट में डाल दी कॉफी की बीन्स, ग्राउंड कॉफी, ठीक है। और उनको बॉईल दिया, ठीक है। तो द वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग। बेटे ने पूछा कि मतलब क्या बात कर रहे हो, क्या हो रहा है ये। तो जी सेड कि नहीं नहीं कुछ नहीं, अभी तू देखता जा, लेट अस सी कि क्या होता है। तो 15-20 मिनट निकल गए, तो इतनी देर में मदर ने जो है उसको, ये मैं वैसे ही सुना देता हूँ, रिकॉर्डिंग में मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ फॉल्ट है। तो अल्टीमेटली इसमें हुआ क्या कि भाई 3 चीजें उबाली गई। तो पहली थी आलू। तो गाइस आलू जब उबलते हैं तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस, उबलने के बाद आलूओं को क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। हाँ सॉफ्ट हो जाते हैं, पिलपिले से हो जाते हैं, राइट, ठीक है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जब भी कोई परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है लाइफ में, तो वो क्या होते हैं, वो घबरा जाते हैं, ठीक है ना, और गिव अप कर देते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं अब तो सब बर्बाद हो गया, तो वो हो गया एक बिहेवियर जिसमें कि आलू जैसा बिहेवियर हो गया। यस या नो गाइस। Yes, sir. Yes, sir. और फिर जो है अब हम बात करते हैं अंडों की। तो जब अंडे बॉईल करते हैं तो क्या होता है, हार्ड हो सब जाता वैसे जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। हार्ड हो जाते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि जब सिचुएशन खराब होती है तो वो जो है टफ हो जाते हैं, राइट। टफ हो जाते हैं।
Right, sir. हाँ, तो अंडे कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, कोई परेशानी आई है तो हम उस परेशानी को जो है हम लोग फेस करेंगे और हिम्मत से फेस करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात होगी हमारी अंडों की, कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कोई भी परेशानी आती है तो उसमें पीछे नहीं हटते, घबराते नहीं हैं, और वो जो है आगे बढ़ के उस परेशानी को फेस करते हैं। और अब हम बात करते हैं तीसरी बात, कि तीसरी बात थी किसकी, कॉफी की। तो कॉफी के साथ क्या होता है गाइस, जब कॉफी को आप पानी में घोलते हो तो होता क्या है, गर्म करते हो पानी में तो होता क्या है? मेल्ट हो जाती है सर। नहीं, मेल्ट तो हो जाती है, बट और क्या होता है, कॉफी तो मेल्ट हो जाती है बट पानी को क्या करती है? घुल जाती है सर पानी में। हाँ, पानी में घुल जाती है और क्या बन जाता है, क्या बन जाता है? पानी को कॉफी। कॉफी बन जाती है ना, कॉफी स्वादिष्ट बन कॉफी जाती है बन जाती है, सर। स्वादिष्ट स्वादिष्ट कॉफी बन जाती हाँ जी। है कि नहीं? जी तो सर। पानी जो है, जो कॉफी है, वो तो उसकी नेचर ऐसी है कि वो पानी को ही बदल देती है, ठीक है ना। हाँ। तो जो परेशानी थी वो उसको ही बदल देती है। तो वो क्या करती है कि वो एक तरह का वो है कि एक जो प्रॉब्लम है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं ये प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी है। और वो प्रॉब्लम का फायदा उठा करके उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल के लिए कई सारे कस्टमर हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि भाई हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो हमारी टीम होती कहती है सर ये तो ना गूगल की लिमिटेशन है, ये कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, गूगल में तो ये प्रॉब्लम है ही है, और ये तो हम दूर कर ही नहीं सकते। और उसके बाद में क्या है कि मैं उन्हें कहता हूँ कि नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। अगर हम इसका सॉल्यूशन निकाल लें तो इतने सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है तो फिर वो लोग हमारे पास आएंगे, राइट, ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक गिफ्ट है आपके लिए, ठीक है, अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो। क्योंकि देखो अभी एक बार हमारा एक फ्रेंड था, तो वो बड़ा ही अजीब सा आदमी था, तो जब भी वो प्रॉब्लम आती थी तो वो प्रॉब्लम को ना लेकर के स्ट्रेस नहीं लेता था, वो खुश होता था। मैं कहता था तेरा दिमाग खराब है, प्रॉब्लम है ये तो इसको क्या तुम खुश क्यों हो रहे हो? कहता है कि देख संजीव, ऐसा है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये सारे बिजनेसमैन को आ रही होगी, और अगर मैंने इसका सोल्यूशन निकाल दिया तो मैं, इसका मतलब है कि उनसे आगे निकल जाऊंगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि जो मेरे को ही आ रही है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सभी को आ रही है। गाइस, इज दिस मेकिंग सेंस, यस और नो? यस। यस सर। तो जब भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे को उसको जो है अंडे की तरह से हमारे को स्ट्रांग हो जाना चाहिए, और कॉफी की तरह से हमें देखना चाहिए कि ये तो अपॉर्चुनिटी है, इस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, इसको एक अपॉर्चुनिटी में बदल देंगे, कि जो पानी गर्म हो रहा था हमने तो उसकी कॉफी बना डाली, राइट, ठीक है ना। तो कॉफी ने प्रॉब्लम की नेचर को ही बदल दिया, वो प्रॉब्लम नहीं रही, वो क्या बन गई, वो एक अपॉर्चुनिटी बन गई। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया, जैसे हॉटमेल के मालिक हैं सुबीर मलिक, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा कि यार मैं ना जब भी मैं मेल चेक करता हूँ तो मुझे ना आउटलुक खोलना पड़ता है, अब मैं किसी और कंप्यूटर पे बैठा हूँ, मेरा आउटलुक है ही नहीं मेरे पास। तो पहले सॉफ्टवेयर डाला जाता था मेल को चेक करने के लिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, और वो आउटलुक जिस कंप्यूटर पे है वो उसी कंप्यूटर पे खुलता था। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं कोई ऐसी चीज बना लूँ जिससे कि मैं कहीं पर भी किसी भी कंप्यूटर पे अपनी मेल चेक कर पाऊँ, तो आपको ध्यान है कि उन्होंने क्या बनाया था? तो उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाया हॉटमेल, ठीक है। और वो जो हॉटमेल कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट को कई बिलियन डॉलर में बिकी थी। तो ये जो प्रॉब्लम है उन्होंने क्या बना दिया, इसका एक अपॉर्चुनिटी बना दिया। ऐसे ही एयरबीएनबी एक प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप रूम्स बुक कर सकते हो। तो उसके जो मालिक हैं वो कॉलेज के लड़के थे, उन्होंने कहा कि हमारे को ना फ्लैट ढूंढने में बड़ी दिक्कत आती थी और बहुत पैसे होते नहीं थे कि हम पूरा का पूरा फ्लैट ले लें। तो हम लोगों ने सोचा कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे कि लोग जो है अपने घर में पड़े हुए खाली कमरे को किराए पे दे सकें। तो उन्होंने क्या बनाया, एयरबीएनबी बना दिया। तो उन्होंने क्या है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, उसको रिकॉग्नाइज किया कि अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता हूँ तो उससे पूरा एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है वो प्रॉब्लम आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आए, ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें कि आप अपनी स्किल्स को बढ़ा पाओ, कि ठीक है मेरे को जितना आता है अभी उसमें काम नहीं चल रहा, मैं अपनी स्किल्स को बढ़ाता हूँ, मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ, मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम नहीं, वो क्या बन गई,
वो एक अपॉर्चुनिटी बन गई। तो अभी रिसेंटली का एक एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स रहते हैं, और उन स्टूडेंट्स ने कहा कि भाई हमें तो ना बहुत दिक्कत आ रही है, और हमारी जो गूगल ड्राइव है, जीमेल है, वो भर गई है, और इसके अंदर में स्टोरेज खत्म होती जा रही है, तो उसमें इमेजेस बहुत सारी हैं, फोटो बहुत सारी हैं। तो मैंने अपनी टीम से कहा कि क्या तुम उसमें कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे कि इसके अंदर जो स्टोरेज है ये कंप्रेस हो जाए। तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया, फिर मैंने कहा नहीं नहीं तुम दोबारा देखो, दोबारा देखो। तो लड़कों को मैंने फिर से फोर्स किया, तो उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो उन्हीं लड़कों से जब मैंने उनको थोड़ा प्रेशर दिया, तो उन्होंने, अब एक दिखाता हूँ मैं आपको उन्होंने क्या करा। उन्होंने ना, देखो मैं दिखाता हूँ, अब उन्हीं लड़कों ने अब एक यूटिलिटी बना दी। तो ये इन्होंने एक यूटिलिटी बना दी जिसके अंदर में कि आप सिर्फ एक गूगल ड्राइव का जो फोल्डर है वो डाल दो, और उसमें कोई टाइमर वगैरह सेट कर दो, और ऑटोमेटिकली इसमें क्या किया कि 16,000 फाइल्स को प्रोसेस किया, और उन फाइल्स को जो है इसने 86% कंप्रेस कर दिया। मतलब 33 जीबी का स्पेस बचा लिया है। तो जो फाइल 38 जीबी स्पेस ले रही थी, अब वो सिर्फ 5.2 जीबी स्पेस ले रही हैं। देख रहे हैं आप। और अब क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर बन गया कि जिस सॉफ्टवेयर को हम एक्चुअली में बेच सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लाइसेंस करके दे सकते हैं। और ये जो स्पेस की प्रॉब्लम है, ये कितने लोगों को होगी दुनिया में गाइस, कोई आ ही गैस? जाती है सभी को ये लगभग। मैं कह रहा हूँ दुनिया में कितने लोगों को होगी ये प्रॉब्लम? क्या 50-100 लोगों को होगी? ड्राइव में हाँ आती है बिल्कुल। नहीं, मैंने कहा प्रॉब्लम कितने लोगों को होगी लता, ये सर प्रॉब्लम हर दूसरे बंदे को ही होती है। सभी को होगी, सभी को होगी, जिस जो भी जीमेल यूज कर रहा है, ड्राइव यूज कर रहा है, आई जाती है वाली प्रॉब्लम, तो तो फिर अप्रोक्सीमेटली सबको होगी। तो यानी कितने लोग होंगे? 1000, लाख, नहीं सर, मिलियंस बिलियंस। मिलियंस होंगे, राइट? अब आप खुद हम्म। सोचो कि अब हमने ये जो प्रॉब्लम थी, हमने इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया, और ये प्रॉब्लम जो है ये लाखों करोड़ों लोगों की है, राइट? मेकिंग सेंस गाइस? ठीक है ना? यस। यस सर। तो ये सॉफ्टवेयर जो हम सोचते हैं हम उन सबको ना फ्री में दे देंगे, और वो लोग जो है उनको फिर हमारे बारे में पता लगेगा। तो इसका हम एक फ्री वर्जन रख रहे हैं, एक पेड वर्जन रख रहे हैं। पेड में फीचर ज्यादा होंगे, फ्री में थोड़े फीचर कम होंगे, बट लाखों लोगों को हमारे बारे में पता लगेगा। तो वो प्रॉब्लम जो थी, जब हमने प्रॉब्लम पे थोड़ा ध्यान दिया कि नहीं हम इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालें, तो आप जो है एक, जैसे कहते हैं ना कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं, वो स्टेपिंग स्टोन है, एक सीढ़ी की तरह है प्रॉब्लम। अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आप औरों को पीछे छोड़ दोगे, ठीक है ना? क्योंकि आप अकेले नहीं हो। जैसे पवन ने कहा कि मेरे को दिक्कत आ रही, तो पवन देखो ऐसी दिक्कतें तो क्या है, कॉमन है। किसी भी कंपनी में जाओगे तो आप उसमें क्या एक्शन ले सकते हो? क्या आप आके मीटिंग कर सकते हो ऑफिस में? आप किसी से बात कर सकते हो? क्या आपने क्या एक्शन लिया? ठीक है ना? तो सिर्फ सोचने से प्रॉब्लम दूर नहीं होती, चिंता करने से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, स्ट्रेस होता है। तो असली में क्या चीज करनी है हमारे को? क्या करोगे आप? कोई भी प्रॉब्लम आती है तो व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए? शर्मा मोहम्मद गाइस बोलो, व्हाट शुड वी डू? अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है हमें करना क्या चाहिए? आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है हमें करना क्या चाहिए? सर का समाधान देखना चाहिए। पहले मनोज आप बताओ। सर उसका मुकाबला करना चाहिए। मुकाबला करना चाहिए, और क्या करना चाहिए विनोद? सर सॉल्यूशन निकालना चाहिए उसका। हाँ, सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो हमें प्रॉब्लम पे क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, हाय ये हो गया, हाय ये हो गया, हाय ये प्रॉब्लम हो गई, हाय ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ठीक है ना, ये ऐसे मेरे साथ ही क्यों होना था। तो उससे क्या होता है, तो जब वो ऐसी बात करते हैं तो वो कहाँ फोकस कर रहे हैं, वो सर्कल ऑफ कंसर्न पे फोकस कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा चलो ठीक है हो गया है कोई बात नहीं, अब मैं कर क्या सकता हूँ, मैं क्या एक्शन स्टेप ले सकता हूँ। नोट कर लो कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो फिर क्या होगा कि एक्चुअल में आप जो है उस नेगेटिव से बाहर आ जाओगे, और रियलिटी में आप कुछ उसके बारे में कर पाओगे, कुछ उसके बारे में कर पाओगे। तो जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो हमेशा हमारे को
एक्शंस पे फोकस करना चाहिए और केवल अगले 5 मिनट की सोचनी चाहिए, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक और मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज बताऊंगा इस चीज के अंदर में, वो ये है कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि आपको जो भगवान ने एक बहुत ही जबरदस्त टूल दिया है वो आपका है दिमाग, ठीक है। तो मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है कि क्या आप और आपका दिमाग, क्या आप एक ही हो? आर यू योर माइंड? नहीं क्या सर। आप नहीं? बाकी लोग क्या कहते हैं कि आप और आपका दिमाग क्या सेम है? सेम है, जो हम चाहते हैं वही हमारे दिमाग में चलता है। तो सेम है। लता कह रहा है कि हम सेम हैं। और कितने लोग, और भी लोग बताओ ना। सर जो सेम भी। नहीं है। अच्छा, क्या फर्क है, क्या लगता है आपको? सर कभी कभी हम जैसे अपने दिमाग से कुछ चीज करने की सोचते हैं और जैसे हम कुछ काम हमको करना है, लेकिन एक्शन हम ले नहीं पाते उस तरीके से। जैसे किसी ने हमको कुछ बोला है या हमारे जो हमारे सीनियर है उनने कुछ हमको काम दिया है, हम उसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहकर भी इसको नहीं कर सकते क्योंकि हमको जो ऑर्डर होते हैं हमको उसके ऑर्डर में चलना पड़ता है। ये खैर एग्जाम्पल नहीं, सही एग्जाम्पल नहीं हुआ, ये तो आप किसी और को ले आए। मैं तो आपके और आपके दिमाग के बीच की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है आप और आपका दिमाग एक ही चीज है? तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये चीज समझनी भी बहुत जरूरी है कि आप आपका दिमाग नहीं हो, ठीक है। दिमाग जो है वो भगवान ने आपको एक टूल दिया है, ठीक है। और कितनी बार हमने ये सोचा होगा, क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा कि अरे मैं ऐसा कैसे सोच रहा हूँ, या मैं क्यों सोच रहा हूँ, ये मैं ऐसा क्या सोच रहा हूँ? कभी ऐसा हुआ आपके साथ में? क्या आपने कभी अपने आप को ऑब्जर्व किया एज अ थर्ड पर्सन कि मेरे को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, या मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, या मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ? कभी हुआ आपके साथ में? होता है कि नहीं होता है? Yes, हाँ sir. जी सर, होता है होता है। होता है ना। तो फिर वो कौन ये कह रहा होता है? तो वो थर्ड पर्सन कौन है? तो एक्चुअली में क्या है कि भगवान ने दिमाग आपको एक टूल दिया है। दिमाग एक टूल है जो कि क्या करता है, दो ही काम है इसके। वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, नए आइडियाज के बारे में सोच सकता है, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपका दिमाग बहुत ही अच्छा टूल है। अच्छा, ये दिक्कत आई है, इसको कैसे सॉल्व करना है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई फैमिली की प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है, आप उसमें अपना दिमाग लगाओगे, क्या मैं ऐसे कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा। अच्छा, ये भी कर सकता है, तो कुछ नया आइडिया सोचना है, वो भी आपका दिमाग काम करता है। बट अनफॉर्चुनेटली दिमाग जो है ना, एक जिन की तरह से है, ठीक है। तो एक मैंने पीछे कहानी भी सुनाई थी, तो उसमें वो एक बड़ा ही शैतान जिन था। तो जैसे एक व्यापारी गया और जो एक अरबी मार्केट लगी हुई थी उधर, उसने जिन की दुकान लगी थी। तो जिन की दुकान में ना, तो एक बहुत ही तेज, आप कैसे, तो गुजराती टाइप का बंदा था, और वो गया वहाँ, बिजनेसमैन। तो उसने जिन के रेट पूछे, और एक जिन का रेट तो बहुत ही कम मिला। कहते ये तो यार फ्री बराबर है, क्या बात है, ये इतना कम में क्यों बेच रहे हो? तो जो दुकान का मालिक था उसने कहा कि भाई ये जिन ना मैं इसलिए कम में बेच रहा हूँ, इसके साथ एक प्रॉब्लम है। तो ये उसने कहा भी क्या प्रॉब्लम है, क्या इसको कोई काम बोलते हैं, करता है नहीं करता है? कहते हाँ बिल्कुल करता है। तो कहते फिर क्या प्रॉब्लम है? कहते कि ये खाली नहीं बैठ सकता, ये अगर इसको ना काम ना मिले तो ये तुम्हें खा जाएगा, ओनर को खा जाएगा, इसीलिए तो हम इसको ऑलमोस्ट जो है 500 रुपये में बेच रहे हैं, बहुत ही सस्ता बेच रहे हैं। तो वो गुजराती मालिक ने कहा कि "भाई, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप पैक कर दो ये ये मेरे को चलेगा, ठीक है ना। तो फिर वो जिन को उसने लिया, और जिन को उसने निकाला, उससे अपना काम वाम कराया। फिर कुछ टाइम बाद जिन ने कर दिया, कहते अब तो मैंने खा ली हूँ, और मेरे को काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो वो गुजराती जो बिजनेसमैन था, बड़ा तेज था, उसने कहा देखो ये सामने ना ये पोल लगा हुआ है, एक काम करो, इस पोल में नीचे से ऊपर तक चढ़ो, और जब ऊपर पहुंच जाओ तो वापस नीचे आ जाना, जब नीचे आ जाओ तो वापस ऊपर चढ़ जाना, यही काम है तुम्हारा, आप ऊपर नीचे करते रहो इस पोल पे, राइट। तो ये वो बहुत चालाक था। तो इस स्टोरी का रिलेवेंस क्या है? तो ये जो दिमाग हमारा है ना, ये भी एक जिन की तरह से है। तो ये बहुत अच्छे काम कर सकता है, बहुत अच्छी सोच सकता है, नए आइडिया सोच सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। बट ये भी उस खराब जिन की तरह से है कि जब इसके पास कुछ नहीं होता तो ये क्या करता है? गाइस, क्या करता है? सर खाली दिमाग शैतान का सर। हाँ, तो शैतान का घर, ये क्यों कहते हैं? तो ये क्या करता है कि जो प्रॉब्लम नहीं होती ना, उसको भी प्रॉब्लम बना देता है। तो ये सोचने लगेगा कि देख तेरे साथ ऐसा होने वाला है, 2 दिन बाद एक पुष्पलता ये कर देगी,
और 4 दिन बाद जो है अजय ऐसा कर देगा और वो ऑर्डर आने थे, वो ऑर्डर भी नहीं आएंगे, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, और ये बंदा पैसे लेके भाग जाएगा, ये बंदा ऐसे कर देगा, ये बंदा ये कर देगा। तो आप पागल हो जाते हो, मेरा को तो ये भगवान इतनी प्रॉब्लम होगी, इतनी स्ट्रेस होगी मेरी लाइफ में। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका दिमाग जो है ये एक्चुअली में ये इस तरह का टूल है जो खाली अगर होता है तो ये इस तरह की थॉट्स क्रिएट करता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना है कि आप आपका दिमाग नहीं हो। तो जितने भी बड़े गुरुज हैं, स्पिरिचुअल गुरुज हैं, आप ओशो की बात करो, ठीक है, या आप भगवत गीता की भी बात करो, तो भगवत गीता भी वो यही कहती है कि भाई इवेंचुअली जो दिमाग है वो एक टूल दिया गया है आपको, और आप आपका दिमाग नहीं हो, ठीक है ना। आप एक जो है स्पिरिचुअल बीइंग हो, ठीक है, आपका सोल अलग है, और आपका जो है सोल उसको मारा नहीं जा सकता, वो हमेशा रिबर्थ लेगा। और कभी भी आप नोटिस करोगे कि जितने भी बड़े पेंटर हो गए या जितने भी बड़े साइंटिस्ट हो गए, तो कई बार वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और वो बहुत टाइम तक लगे रहते हैं, बहुत टाइम तक लगे रहते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता। उनको सोल्यूशन कब मिलता है गाइस? उनको आइडिया कब आता है? एनी आइडिया? सोचिए सोचिए। जब वो सोल्यूशन ढूंढते हैं, सोल्यूशन के लिए सोचते हैं, सोल्यूशन के लिए नहीं, नहीं। जब वो सोल्यूशन के लिए सोचते हैं तब भी उन्हें सोल्यूशन नहीं मिलता। उन्हें सोल्यूशन कब मिलता है? वो कहते हैं ना यूरोका मोमेंट है, आइडिया आ गया एकदम से, ठीक है ना। न्यूटन जो था, न्यूटन के सिर पे क्या गिरा था? एप्पल। सेब गिरा था ना, एप्पल गिरा था गिरा ना। था। हाँ, तो उसको एकदम आइडिया आ गया था। ऐसे ही एक और है आर्किमिडीज, तो वो तो आई थिंक नहा रहा था बाथ टब में, तब उसको आइडिया आया। तो एक्चुअली में क्या है कि हम सब लोग जो हैं हम एक डिवाइन क्रिएशन है, तो हम लोग डिवाइन बीइंग्स हैं। और दिमाग जो है ये बहुत छोटी चीज है। आपका जो दिमाग है वो बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। जो भी कुछ उसने देखा है तो उसको जो आइडियाज आएंगे वो उसी के अंदर से आ सकते हैं, ठीक है ना। अब जो कुछ भी आपने किया पहले, सपोज आज अगर आपकी सैलरी जो है वो सपोज आपकी लाख रुपए महीना है, ठीक है, तो आप अगर ज्यादा से ज्यादा भी सोचोगे कि मेरी सैलरी कितनी हो जाए, तो आप कितना सोच लोगे? आप ये सोचोगे कि मेरी लाख रुपए महीना मेरी 2 लाख हो जाए, 2 लाख नहीं तो मेरी 5 लाख हो जाए, बहुत ज्यादा सोचा तो 10 लाख रुपए महीना हो जाए। क्या आप में से कोई भी ऐसा भी आदमी है जो ये सोचे कि नहीं मेरा तो टारगेट ये है कि मेरी सैलरी मिनिमम 1 करोड़ रुपए महीना होनी चाहिए? हो सकता है ऐसा? नहीं होगा ना, क्योंकि आपके दिमाग ने जो देखा है, जो भी कुछ आपके दिमाग ने देखा है वो उसी पर ही विश्वास कर सकता है, वो नई चीज नहीं ला सकता। अगर हम मुकेश अंबानी से कहेंगे ठीक है हम तुम्हारे को 1 करोड़ रुपए महीना देंगे, तो वो थप्पड़ मारेगा आपको। वो कहेगा भैया मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे को 1 करोड़ रुपए में नहीं, मेरे को तो तुम अगर 10,000 करोड़ भी दोगे महीने के तो मेरे को तब भी नहीं चाहिए, मैं तो अपना बिजनेस ही कर लूंगा, ठीक है ना। तो वो क्यों? क्योंकि आदमी तो सेम ही है, आप भी आदमी हो वो भी आदमी है, लेकिन हाँ जो है हमारे दिमाग की लिमिटेशंस अलग अलग है, ठीक है ना। और जब भी मैंने बोला कि ये आइडिया आता है, आइडिया कहाँ से आता है? ये दिमाग से नहीं आता, ये एक हायर प्लेस से आता है, और ये तब आता है जब आपका दिमाग शांत हो। तो हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो तब सॉल्व होती हैं जब आप अपने दिमाग को कूल डाउन करते हो, शांत कर लेते हो। तभी लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करो या वॉक लेके आ जाओ, आप प्रॉब्लम के बारे में सोचना बंद कर दो। कई सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनका सोल्यूशन आप ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि आपका दिमाग बहुत छोटा है। जब आप थोड़ा शांत हो जाओगे, थोड़ी तसल्ली रखोगे, आप मेडिटेट करोगे, वॉक करोगे, और थोड़ी तसल्ली रखोगे, तो ऊपर से सॉल्यूशन आएगा। थोड़ा ध्यान लगाओगे तो सॉल्यूशन आपको ये मिलने वाला है गॉड से या यूनिवर्स से, तो उस सोर्स से ये सॉल्यूशन आपके लिए निकलेगा। गाइस, इज दिस मेकिंग सेंस? कभी आप लोगों ने ऐसा रियलाइज किया है, कभी ऐसा फील किया है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? बोलिए बोलिए, घबराइए मत, कि आपको प्रॉब्लम में फंसे हुए थे बट सोल्यूशन कहीं और से आया। हाँ सर, होता है कभी कभी ऐसा। होता है ना ऐसा? हाँ जी सर, होता है। शांति से जब सोचते तो निकलता है प्रॉब्लम का जब सोल्यूशन। सोचना बंद कर देते तो निकलता है लता, ठीक है ना। हाँ जब शांति से नहीं, शांति रखते हैं तो निकलता है, ठीक है ना। हाँ जी।
तो कोई भी चीज जब क्रिएट करनी होती है, देखो आपको पता है ब्लैक बोर्ड है जैसे, ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड जब हम क्लास में जाते हैं और जब टीचर पढ़ाती है तो वो क्या करती है, सबसे पहले कल जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता था उसको साफ करती है, हाँ या ना? हाँ जी सर। करना पड़ता है Yes, ना, sir. ठीक है ना? हम्म। तो हमारा जो दिमाग है, अगर ये पूरी तरह से भरा रहता है, ऐसा भरा हुआ ब्लैक बोर्ड है इसमें कंटिन्यूअसली एक के बाद एक दूसरी थॉट्स आती रहती हैं, ठीक है, जब आप उन थॉट्स को क्लियर करोगे तभी तो उसमें जगह बनेगी कि कोई नई थॉट वहां पे कोई आके लिखे, ठीक है, कि ऊपर से भगवान भी कुछ चीज आपको बताना चाह रहे हैं तो तभी तो बता पाएंगे जब आप सुनोगे, ठीक है। और वो सुनेंगे कब हम, जब हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर देंगे, जब आपका पूरा अटेंशन अगले 5 मिनट पर होगा कि हाँ मैं कहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक एक चीज को नोटिस करो, ठीक है, तो तभी जा करके आप उस चीज को जो है कर पाओगे। एक और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ग्रेटिट्यूड। तो एक मैं आपको ना एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ये मैंने वैसे पहले सुनाई भी है। तो एक बार जो एक राजा है वो बहुत ही परेशान था और उसको तकलीफ थी कि कभी कुछ हो जाता है राज्य में, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई अटैक कर देता है, कभी फ्लड्स आ जाते हैं, ठीक है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी कोई और बीमारी फैल जाती है। तो कहता है कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना सब कुछ है, बट ये सब बेकार है मेरे लिए, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम तो खत्म होती नहीं है, एक के बाद एक खत्म होती नहीं, दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर कोई ऐसा आदमी आ जाए जो कि मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तो मैं जितने भी हीरे जवाहरात मेरे पास है, तो उसने क्या करा, उसने ना एक पोटली बना ली और बहुत बेशकीमती हीरे जवाहरात, तो आप मानो कि भी लाखों करोड़ों रुपए के इसमें डाल दिया, पोटली, छोटी सी पोटली में इतने बड़े बड़े हीरे, इतने मोटे मोटे हीरे, ठीक है ना, एक हीरा भी आज की डेट में हो तो करोड़, 2 करोड़ का, 4 करोड़ का हीरा होगा। तो फिर उसने ना ढूंढना शुरू किया, उसने कहा बड़े बड़े विद्वानों को बुलाओ, लेकिन कोई भी विद्वान, कोई भी संत साधु जो उसे मिलता था, उससे उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। उल्टा क्या होता था कि वो उनको ना दिखा देता था कि देखो ये पोटली देखो, मैं आपको ये सारे देने वाला हूँ, आप मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, मेरी ये सारी परेशानियों को दूर करो। तो इवेंचुअली जो है वो कहते थे कि आप ना पागल हो गए हो, बल्कि उल्टा ये इतना जैसा इतना पैसा आपने दिखा दिया तो हमारा ही दिमाग जो है वो हिल गया है। तो इवेंचुअली जो है ढूंढते ढूंढते उसको किसी ने बोला कि राजा तुम ना पागल हो, ठीक है, तुम्हारे ना ये ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है, तुम ऐसा कोई साधु मिलेगा नहीं। फिर लेकिन एक दिन एक उसको ना एक संत ने कहा कि तुम्हारी ना जो प्रॉब्लम है, एक और सरफिरा एक साधु है, ये इस गांव में जाओ तो ये गांव में बाहर एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे बैठा रहता है और ये ऐसे ही सारे उलझुल सवालों के जवाब देता है, ठीक है। तो राजा ने कहा अच्छा। तो इमीडिएटली राजा अपना घोड़ा वोड़ा लिया, अपना पहुंच गया वहां, और जब वो पहुंचा वहां पर तो वो साधु के पास गया और साधु बैठा हुआ था अपना मजे से, आराम से लेटा हुआ था, सो रहा था। उसको जगाया कि मैं ऐसे ऐसे राजा हूँ और मैं ये सारे हीरे जवाहरात लेके घूम रहा हूँ और ये सब मैं तुम्हें दे दूंगा और बस तुम मेरी प्रॉब्लम को दूर कर दो। तो जो साधु था उसने कहा कि ठीक है, काम करो, मैं बैठा हूँ, साथ में आप भी बैठ जाओ, ठीक है ना, और मैं आपको ना कुछ मंत्र वगैरह उच्चारण बताता हूँ और कुछ थोड़ी देर ध्यान लगाना है आपको। तो उसने कुछ बताया उसे, उसने ध्यान लगवाना शुरू किया। उसने कहा कि अब आप तसल्ली से बैठो और मेडिटेट करो। और वो अपना मेडिटेट करने लग गया। और कुछ ही देर में क्या हुआ कि राजा को ऐसा महसूस हुआ कि बहुत देर होगी, बहुत देर होगी, देखो तो सही कोई वो बंदा कहाँ है। तो कुछ महसूस नहीं हो रहा, तो उसने आंखें खोल के देखा तो कोई बंदा था ही नहीं। और साइड में उसने देखा उसकी जो पोटली थी हीरे जवाहरात की, वो पोटली भी गायब है। वो देख के राजा घबरा गया। तो देखा ये क्या हुआ, ये तो चोर निकला। और उसने देखा कि वो सामने दौड़ रहा है जो साधु था, तो वो उसके पीछे पीछे भागने लगा कि अरे ये तो उल्टा ही काम हो गया, कि ना तो सवाल का जवाब मिला और उल्टा में जो मेरे हीरे जवाहरात थे वो भी चले गए। तो भागा 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 और वो भागता रहा, पता लगा कि एक गांव था, गांव में घुस गए। तो गांव में भी अजीब सा सीन हो गया कि भाई एक साधु भाग रहा है, पीछे एक राजा जैसा दिखने वाला आदमी भाग रहा है, सारे गांव वाले हंस रहे हैं। राजा ही कहता है इनको मैं बाद में निपटूंगा, ये मेरी प्रजा है और ये मेरे को हेल्प तो करनी नहीं। वो कहता रहा वो कि पकड़ो पकड़ो इसको। अच्छा, प्रजा जो थी वो कहते, गांव वाले कहते कि ये तो पागल साधु है, इसने कुछ ना कुछ करता रहता है ऐसा काम, इसने कुछ नया कर लिया होगा। इवेंचुअली भागते 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 अल्टीमेटली वो वापस जो है ना उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। तो राजा उसके नीचे आया, बड़ा हांफ रहा है, अरे थक गया। तो उसने देखा, कहते कि अरे ये वही पीपल का पेड़ लग रहा है, कि अच्छा ये तो वही पहुंच गए हम। तो फिर पीछे से ना फिर उसने बोला, संत की आवाज आई,
ये जो तुम्हारी थैली है ना, देखो ये पेड़ के नीचे रखी है। राजा ने देखा, अरे हाँ, ये तो चबूतरे पे थैली रखी है। मैं फटाक से खोली और देखा कि अरे वाह, इसमें तो सारे हीरे जवाहरात हैं। तो जाके उसकी जान में जान आई। तो फिर उसने उससे पूछा चुपके से कि राजा, मिली हैप्पीनेस, मिली खुशी, मिली तसल्ली? तो इस स्टोरी का क्या मॉरल है, क्या समझ में आया आपको गाइस, क्या समझ में आया? एनीवन? इस स्टोरी का मॉरल क्या है? बस खोने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी वो डर रहा था और उसको फिर मिल गया तो वो खुश हो गया। अच्छा, निशा? सर हैप्पीनेस उसके अंदर ही थी जो उसने ढूंढी नहीं, वो जगह जगह मतलब वो शांति के लिए घूम रहा है, और वो खुद में अगर वो रहता ज्यादा आगे की भी नहीं सोचता, उसके नहीं सोचता, तो खुशी उसके पास ही थी ना। मैं थोड़ा सा और बेटर वे में बताता हूँ, आपने गलत नहीं बोला, दोनों नहीं, बट एक्चुअली में इसका जो मॉरल वो ये है कि जो चीज़ हमारे पास होती है हमें उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, है ना? तो आपके पास जो है उसकी वैल्यू तो करते नहीं हम, ठीक जी है? सर। आज आप हेल्दी हो, ठीक है, आज आप हेल्दी हो, आपके 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, ठीक है, आपके 2 पैर हैं, आप चल सकते हो, फिर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपको फ्रीडम है। आप इमेजिन करो कि आज अगर कोई आपको कहता है कि ले भाई एक काम कर, ले 5 करोड़ ले, बट तू ये 5 करोड़ लेके तेरे को यूक्रेन में रहना पड़ेगा, आप में से कितने लोग एग्री करेंगे? सर हम कोई तो नहीं करेंगे। नहीं, बताओ, 5 करोड़ का ऑफर दे रहा हूं मैं अभी, अभी आ जाओ, 5 करोड़ का चेक पकड़ो इंडिया इज द और बेस्ट। कल ही यूक्रेन का टिकट करा दूंगा मैं, ठीक है? तो वहां देखो आपकी, आप कितने लकी हो। यूक्रेन में कितने लोग मर गए, कितने लोगों के बिजनेस तबाह हो गए, कितने लोग अपनी फैमिली से अलग हो गए। तो आप कितने लकी हो कि आप एक ऐसी जगह में रह रहे हो जहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, आपकी फैमिली आपके साथ है। तो आप कितने लकी हो, आप देख सकते हो 2 आंखों से। तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो देख भी नहीं सकते, ठीक है? अब अगर आप देखते हो ईरान में लड़की ने ठीक से अपना आप कह सकते हो स्कार्फ नहीं पहना हुआ था तो उसको मार दिया। और ऐसी ऐसी रजीम है जिन्होंने 400-500 लोग मार दिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी जगहें दुनिया में जहाँ पे आप होते तो आपकी कंडीशन कितनी खराब होती, इमेजिन करिए, ठीक है ना? अफगानिस्तान में आपने देखा रिसेंटली क्या हुआ, तालिबान आ गई। तो क्या आप उन लोगों से बेटर हो? क्या आपकी लाइफ सिचुएशन बहुत बेटर है कि नहीं है उन सब से? क्या आपने अपनी अपनी जो ब्लेसिंग्स है क्या कभी उनको गिना? हाँ या ना? नहीं सर। समझ रहे हो आप? तो आप भी उसी राजा की तरह ही हो। तो आपके पास जितनी चीजें हैं, जितने जो बेशकीमती चीजें आपके पास हैं, ठीक है ना, आज आप ये मान लो कि कोई आदमी है जिसके पास करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, ठीक है ना, बट वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, उसकी आंखें ठीक नहीं है। तो क्या आप उससे आप कहोगे ठीक है भाई, लाओ भाई 100 करोड़ रुपए तो मुझे दे दे और तेरी बीमारियां मैं ले लेता हूँ, तू मेरा शरीर ले ले? क्या आप एग्री करोगे? नहीं। नहीं करोगे ना, ठीक है ना? तो क्या है कि एक और जो सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस का वो ये होता है कि जो चीज हमारे पास है उस चीज की आप वैल्यू नहीं कर रहे हो। समझ रहे हैं गाइस, यस और नो? यस सर। तो डेली सुबह ना उठ के एक प्रैक्टिस मैंने कर रखी है कि मैं ना हमेशा थैंक यू बोलता हूँ, कि भी मैं किस किस चीज के लिए थैंक यू बोलता हूँ। मैं हेल्दी हूँ, मेरी फैमिली हेल्दी है, ठीक है, हम सब लोग साथ हैं, इतनी अच्छी जगह में रह रहे हैं, मेरे पास इतने अच्छे टीम मेंबर्स हैं जो कि बिजनेस का इतना अच्छे से टेक केयर करते हैं, अपने आप से अपना बिजनेस समझ के काम करते हैं, अपना काम समझ के काम करते हैं। तो कितनी सारी चीजें हमारे पास हैं थैंक यू बोलने के लिए, ठीक है ना? बट हम क्या करते हैं, हम उन चीजों पे फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, हम उन चीजों को बिल्कुल भी नहीं देखते। और जिस दिन वो चीजें छिन जाएंगी तो फिर आप याद करोगे कि नहीं, मेरे पास तो ऑलरेडी कितना कुछ था, ठीक है ना, कितनी चीजें मेरे को ऑलरेडी मिल चुकी थी, बट उन चीजों की वैल्यू हमने कभी भी नहीं करी। मेकिंग सेंस गाइस, यस और नो? यस यस सर। सर। तो जो लोग अपनी लाइफ में स्ट्रेस नहीं चाहते, खुशी चाहते हैं, तो उनको हमेशा जो है थैंक यू बोलना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। और जब जिन लोगों को ग्रेटिट्यूड होता है तो यूनिवर्स कहता है कि मैंने इस बंदे को इतनी सारी चीजें दी, बट ये बंदा जो है हमेशा रोता ही रहता है। भाई आज आपके यहाँ कोई बच्चा है और वो बच्चा जो है अगर आप उसको कुछ भी देते हो वो खुश नहीं होता, कहते ये छोटी सी चॉकलेट दे दी आपने, फिर से आप ये टॉय ले आए, ये बेकार सा टॉय है, और ये ऐसा ये इतना गंदी सी जगह आप ले आए खाना खिलाने के लिए। तो क्या आपको ऐसे बच्चे को देने का करने का बहुत अच्छा लगेगा, मन करेगा? या एक बच्चा ऐसा है कि अरे पापा इतनी अच्छी चॉकलेट, थैंक यू सो मच, आके चिपट गया, उसने आपको जो है प्यार किया, और फिर टॉय, अरे वाह क्या टॉय है, देख रहे क्या मजे से खेल रहा है,
ठीक है ना, खाना खाने का, अरे वाह क्या खाना खाया है, तो आप कौन से बच्चे को ज्यादा चीजें दोगे या आपको मजा आएगा देने में, पहले वाले को दूसरे वाले को? सर दूसरे वाले को जो उसकी वैल्यू कर रहा है, समझ रहे हैं? तो यूनिवर्स के बच्चे हो आप भी, भगवान के बच्चे हो, तो भगवान भी कहता है कि यार इसको क्या देना, ये तो रोता ही रहता है, ठीक है ना, मैं तो उसी को दूंगा ना जो जो खुश है, जो भी मैं दे रहा हूँ उसकी वैल्यू कर रहा है। समझ में आएगा ये सीक्रेट? तो ये सीक्रेट है कि भगवान भी उसी को हेल्प करता है जो पर्सन जो है वो जो है, जो उसको मिला हुआ है वो उसको रिकग्नाइज करता है, उसको वैल्यू करता है, और जितना ज्यादा आप इसके बारे में सोचोगे उतना खुश होगे आप, ठीक है ना। इतनी अच्छी फैमिली है, इतने अच्छे आपके पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, स्पाउस है, ठीक है, और आप स्वस्थ हो, सब लोग सही हैं, आप अच्छी जगह काम कर रहे हो, सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट की भी सिक्योरिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है देश में, आपको किसी तरह का खतरा नहीं है कि कोई जंगली जानवर आके मार जाएगा या कोई आपको आके लूट लेगा। कितनी कंट्रीज में तो बच्चों को स्कूल से उठा लेते हैं, नाइजीरिया वगैरह में तो 200 300 बच्चों को स्कूल से ही कैप्चर कर जाते हैं, ठीक है ना, रात को घुस के लोगों को मार देते हैं। तो इस तरह के कितने अजीब अजीब इंसिडेंट्स सुनने में आते हैं, बट हमारे साथ ये सब नहीं हुआ, तो ये कितनी अच्छी बात है, राइट गाइस? तो आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि एक तो फ्यूचर जो है वो फिक्टिशियस है, केवल पास्ट और फ्यूचर के बारे में ना सोचें, प्रेजेंट मोमेंट में रहें, अगले 5 मिनट की सोचें। और कोई भी सिचुएशन टफ होती है तो आपको अंडे की तरह टफ हो जाना है, कॉफी की तरह से सिचुएशन का फायदा उठाना है और अपॉर्चुनिटी में बदल देना है अपनी हर एक प्रॉब्लम को। और माइंड जो है इसको समझना है कि ये जो है जिन की तरह से है, और प्रॉब्लम का असली सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब ये माइंड शांत हो जाएगा, जब ब्लैक बोर्ड को आप साफ कर दोगे तभी जो है आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और जो आखिरी चीज है कि ग्रेटिट्यूड, तो अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं होगा तो आपको और चीजें नहीं मिलेंगी, आप हमेशा परेशान ही रहोगे, आपको हमेशा यही दिखेगा कि क्या चीज नहीं है और जितनी वैल्यूबल चीजें आपके पास हैं। क्योंकि देखिए जिसके पास जितना भी पैसा होता है ना, वो उसको कुछ ही देर तक खुशी देता है, उसके बाद वो सब चीजें उसके लिए नॉर्मल हो जाती है। चलिए ठीक है गाइस, ये सेशन क्लोज करते हैं। आपको अच्छा लगा क्या आज का सेशन? डिड यू लाइक द सेशन टुडे? क्या ऐसे सेशन और भी Yes. करने चाहिए? यस सर, बिल्कुल करनी चाहिए, सेशन अच्छा है। थैंक यू लता। राजेश? सर ये हफ्ते में एक बार तो होना चाहिए। शाम बोल रहा हूँ सर, राजेश कोसी में। अच्छा 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 हम लोग बीकाजी में है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं कुछ अच्छा लगा मटेरियल कुछ सब मटेरियल सुना है। आए आज। हाँ, तो हमारे को भी था कि कई लोग स्ट्रेस ले लेते हैं, तो डेफिनेटली फिर हम इसको दोबारा करेंगे। और ठीक है, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इसको, तो मैं रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड करूंगा, होना चाहिए। निशा को रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड करूंगा, निशा फिर सबसे शेयर कर देना, ठीक है? जी सर, जी सर। यस सर, ओके गाइस, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। Thank you. वेलकम।